तो दिन की शुरुआत हुई है वॉक से और वॉक से आने के बाद 10-15 मिनट का ये रूटीन मैंने आजकल स्टार्ट कर दिया है। कीगल एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वैसे तो टाइम बिल्कुल भी इसका ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट हो गई हूँ, क्योंकि ये जो महीना है नवंबर का बहुत बिजी महीना है। आए दिन कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, और जब लेट नाइट आओ तो सुबह फिर जल्दी नहीं उठा जाता और फिर लगता है कि जो ज़रूरी चीज़ है वो कर लो, एक्सरसाइज फिर देखेंगे। तो ये जो कीगल एक्सरसाइज है ना, मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर दूं कि जिन लेडीज को प्रॉब्लम हो या ना हो, आगे चल के होनी तो है ही, ये जो यूरिन होल्ड नहीं कर पाने वाली जो दिक्कत होती है, उसके लिए ये कीगल एक्सरसाइज होती हैं जो आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती हैं। और आप जो हो, जैसे भविष्य में कभी इस तरीके की दिक्कत आने वाली होगी, तो या तो डिले हो जाएगी या नहीं आएगी, या आप उस पर काफी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। तो वैसे ये जो रूटीन है मैक्सिमम 10 मिनट का है, 10 से 15 मिनट का है। अगर मैं और थोड़ा सा खींच के करूँ तो 15 मिनट का है, नहीं तो 10 मिनट में हो जाता है। लेकिन कई बार होता है ना, सुबह के टाइम पे 10 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वही बात है, कोशिश मेरी जारी है। सुबह नहीं तो शाम के टाइम पे जब मेरा डांस का टाइम होता है तब करूँगी, लेकिन अब मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मतलब ये ज़रूरी है हम लोग के लिए। इसको जितनी जल्दी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि 40 के में ही करो, जैसे आफ्टर डिलीवरी या प्रेगनेंसी के दौरान भी दिक्कतें होती है ना, तो मतलब स्टार्ट कर लेना चाहिए मिड 30s में या अर्ली 40s में, जिससे कि आगे प्रॉब्लम बढ़े ही ना, अपने आप ही पहले ही जो मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग रहें कि दिक्कत स्टार्ट ही ना हो। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, अभी क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है, तो अभी तो फिलहाल मैं मैट में ही कर रही हूँ, लेकिन ऐसी कुछ भी इनमें ये नहीं है कि आपको बिल्कुल फ्लोर पे ही करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको ठंड लगती है, तो आप बिस्तर में लेट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस जो ये है कि थोड़ा सा पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खाली पेट होगा तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी करने का कोई ऐसा टाइम नहीं है, 10 मिनट का टाइम निकाल के कभी भी कोई भी कर सकता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका जो पूरा का पूरा जो रूटीन है, जो जितनी भी मैं 3 से 4 तक करती हूँ एक्सरसाइजेस, ये मैंने खुद ही यूट्यूब में बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक वीडियो ऐसी नजर आई कि मतलब एक वीडियो तो नहीं, 2-3 वीडियो को मिला के उसका जिस्ट लिया है मैंने और उसको शामिल किया है अपने रूटीन में। तो अभी तो इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपके साथ पूरा का पूरा एक्सरसाइज का जो रूटीन है ये शेयर कर पाऊँ, जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिले, क्योंकि व्यूअर्स ज़्यादातर लेडीज ही हैं और ज़्यादातर जो मेरी व्यूअर्स हैं वो 40 और 50 की एज ग्रुप वाली ही महिलाएं हैं। तो ये मतलब एक्सरसाइज करी, अगर इसके बाद टाइम बचा तो अनुलोम विलोम में कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्राणायाम है। मतलब फेवरेट क्या बोलूँ, अगर पूरा का पूरा प्राणायाम का भी रूटीन अगर मैं फॉलो करूँ तो 2-3-4 प्राणायाम मिला के आधा घंटा तो मुझे उसी के लिए चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम प्राणायाम अपने आप में ही एक समग्र प्राणायाम है, तो इसको अगर ढंग से कर लिया जाए कायदे से और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये अपने आप में काफी होता है। तो 8 या 10 मिनट का एक रूटीन ये भी है, ये छूट जाता है। मतलब भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रेगुलर कर पाती हूँ, बहुत बार छूटता है, लेकिन मुझे इसको करने के बाद बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये कर लूँ। अब ज़्यादा ज़रूरी कीगल एक्सरसाइज पे फोकस करना इस वक्त है, तो इसलिए मैं वो ज़्यादा ध्यान से करती हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट का जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, तो कुछ भी बनाना नहीं था। अब मेरी जो सासू और ननद हैं, सासू माँ और ननद हैं, वो जा चुकी हैं ऊपर। तो अब ये है कि पहले तो ये था कि बनाना पड़ता था, क्योंकि 4 लोगों के लिए आप रात का नहीं रख सकते, लेकिन अब मैक्सिमम ऐसा हो जा रहा है कि कभी सब्जी बच गई या कभी कुछ ऐसा, तो फिर वो सुबह काम आ जाता है। और ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि जैसे जो हरी सब्जियां हैं वो मैं सुबह फ्रेश बना लेती हूँ। बाकी जो कई बार जैसे कि कोई सब्जी बच गई तो ये लगता है कि फिर एक जने के लिए क्या बनाओ, तो कभी कई बार दही जो मट्ठा मैं छौंक लेती हूँ, आपके साथ कई बार शेयर किया है, कई बार वो बन जाता है, कभी चीले वीले बन जाते हैं, इस तरीके से चल रहा है। तो अभी फिलहाल रात की सब्जी रखी है, रोटियां सीखी हैं और लंच के लिए बन रहा है ये सरसों के पत्तों की एक रेसिपी है, जिसे उत्तराखंड में सरसों का काप बोलते हैं। तो जैसे साग बनता है ना, उस तरीके का है ये, लेकिन साग में 2-3 सब्जियां मिक्स होती हैं। इसमें 2-3 सब्जियां मिक्स नहीं होती, सिर्फ सरसों का ये बनता है। तो सरसों को धो के हल्का सा उसको बॉईल करके देन उसको हम ब्लेंड कर लेंगे जार में, और इसको अच्छा सा इसका वो बना लेंगे पेस्ट। ढेर सारी इसमें वो जाएगी, क्या कहते हैं उसे, लहसुन। मतलब लहसुन बढ़िया अच्छी मात्रा में डालनी है, और जाएगी इसमें हरी मिर्च। अब मैंने यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि मैं तड़के में सूखी लाल मिर्च ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं ऐड करी है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट बनाने के बाद इसको डायरेक्टली लोहे की कढ़ाई
मतलब लोहे की कढ़ाई में मैं बनाती हूँ हर चीज़, ज़रूरी नहीं है लोहे की कढ़ाई में बनाना। सरसों के तेल में बस हींग जीरे का और सूखी लाल मिर्च का छौंक लगाना है। आप चाहो थोड़ा सा इसको और मसालेदार और थोड़ा वैसा बनाना तो आप इसमें प्याज व्याज भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती। और यहाँ पे हम इसको छौंक देंगे। अब सरसों, क्योंकि इसमें सिर्फ सरसों है तो कई लोगों को सरसों का जो साग है या सरसों के पत्तों से बनी हुई कोई भी रेसिपी है वो कसैली लगती है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कसैली नहीं होती, क्योंकि हमने इसको बॉईल किया है तो काफ़ी हद तक कसैलापन चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो ये हल्की सी कसैली होगी ये रेसिपी, और मतलब हल्की सी ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसमें जब ये पक जाती है, मतलब थोड़ा-सा इसमें बॉयल वॉयल आ जाता है, तो इसके बाद इसमें हम आटा या चावल के आटे का घोल बना के भी ऐड करते हैं, तो वो जो है ना थोड़ा-सा बैलेंस कर देता है इसके कसैलेपन को, और जो फ्लेवर है थोड़ा-सा मॉडरेट सा आ जाता है। अब क्योंकि इसमें हमने लहसुन बहुत सारा डाला है ना, तो लहसुन का जो फ्लेवर है वो डोमिनेंट रहता है। और ये जो रेसिपी है ना, ये सर्दियों के दिन में बहुत बढ़िया है, गरम होती है तासीर में, खाने में यम्मी होती है। हम लोगों के घर में ये चावल के साथ खाई जाती है। वैसे आप रोटी के साथ, पराठों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा बना के। लेकिन हमारे घर में ये चावलों के साथ ही खाई जाती है, तो ये ज़्यादातर लंच के टाइम पे बनती है। तो नमक डालेंगे, हल्का नमक जाएगा इसमें, हल्दी जाएगी और थोड़ी-सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और थोड़ा-सा चटपटा बनाना है, बनाते हैं हम इसको, बस इसको मिला लेंगे। और जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा देन हम इसमें जो चावल के आटे का घोल है वो ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या रहता है कि जो सब्जी है या जो ये ग्रेवी है, थोड़ी-सी जैसे सरसों के पत्ते ना थोड़े से वो होते हैं, लेस नहीं होता उनमें, लेकिन ये जो वो डाल देते हैं हम आटा घोल के, तो इसमें एक लेस आ जाता है और इसका कलर भी हल्का-सा डिफरेंट हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत कसैलापन रह भी जाता है ना, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो ये ऐड कर दिया मैंने। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है ना, तो आप नॉर्मल जो गेहूँ का आटा होता है वो भी डाल सकते हो। बस इसको मिक्स करेंगे। अब वैसे तो ये बॉईल है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने इसमें आटा डाला हुआ है, तो उसका कच्चापन या हल्का-सा फ्लेवर उसका ना आए, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए धीमी आँच में 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। और ये बिल्कुल रेडी हो जाती है और चावल के साथ इसको गरमा-गरम खाया जाएगा। तो ये तो बन गया जी दिन का खाना। बाकी जो है इसके बाद फिर मैं ज़्यादातर मतलब लंच का काम निपटा के कोशिश करती हूँ कि आधा घंटा, पौना घंटा जितना भी हो सके छत पे चली जाऊँ, थोड़ी देर धूप सेक लूँ। तो वैसे तो आज कपड़े नहीं धोए हैं मैंने, लेकिन धूप सेकनी थी ना, इसलिए फिर मैं छत पे गई। तो वहाँ देखा तो मेरी जो मदर इन लॉ है और जो मेरी ननद है, उनके कपड़े सूख रहे थे, मतलब उन्होंने धोए थे आज। तो फिर मैंने वो जाके वहाँ पे मतलब पहले धूप सेक ली, उसके बाद उनके कपड़े फ़ोल्ड करके फिर मैं बीच वाले फ्लोर में रखते हुए नीचे आ गई थी। तो ये धूप सेकने का जो कार्यक्रम है मेरा चल रहा है लगातार। ऐसा नहीं है कि मैं बीच-बीच में डिच कर देती हूँ या कुछ और। तो कंसिस्टेंसी ही हर चीज़ तक पहुँचाती है हमें, कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने-पीने की आदतें हों, चाहे धूप सेकनी हो, चाहे एक्सरसाइज़ हो या कुछ भी हो, एक्स वाई ज़ेड, कंसिस्टेंट रह के बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, उसके बाद जो ये जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये शाम की है। और ये सूट जो है, वूलन सूट, बहुत मतलब मेरे ख़्याल से डेढ़ महीना हो गया। इस डेढ़ मही नहीं, धनतेरस के दिन हम लोग ये लेके आए थे। ये जो सूट है, और शायद आपके साथ मैंने धनतेरस वाले व्लॉग में शेयर भी किया था, और तब से ये कपड़ा ऐसे ही रखा हुआ है। इनफैक्ट मैंने कट भी कर लिया था इस पूरे सूट को, बट इसको स्टिच करने का मौका नहीं लग रहा था। तो अब मैंने फाइनली जो है अपना पूरा सेटअप लगाया, मशीन खोली, अपना जो है आसन बिछाया, क्योंकि ठंड है ना, तो नीचे किसी पतले आसन में नहीं बैठना चाहिए। अगर आप कुछ ज़मीन में बैठ के काम कर रहे हो तो एक मोटा कंबल मैंने बिछाया, आगे से मशीन वशीन रख के अपना पूरा बढ़िया से, क्योंकि अब मेरा जो मशीन वाला काम है ना, सिलाई मशीन का, ये लंबा खींचेगा। क्या-क्या सिलना है मुझे, देखिए 2 तो मुझे सूट सिलने हैं, जिसमें से एक ये है, एक कॉटन का है, और बाकी एक और है पिछौड़ा जिसे कहते हैं, और एक लहंगा है, इनमें मुझे लेस लगानी है। तो वो सब जो सिलाई-विलाई का काम है ना, खींचने वाला है अच्छे से, तो मैंने बढ़िया से अपना सेटअप लगा लिया है, और ये अब 15-20 दिन तक ऐसे ही लगा रहेगा। तो अभी जगह है फिलहाल जहाँ मेरी सासू माँ रहती थी ना, उस कमरे में मैंने जो सिलाई मशीन है उसको सही से अपना कर लिया है। ये पनीर जो है लास्ट इवनिंग बना के रखा था, तो इसकी से बनेगी सब्जी शाही पनीर की। और ये जो थोड़ा-सा इसमें से एक पनीर का पीस मैंने बचा के रख लिया था, सारा नहीं काटा था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे पनीर टिक्का का एक रेसिपी है वो ट्राई करना है। तो मैंने एक जो टुकड़ा है पनीर का वो बचा के रख दिया था फ्रिज में, बाकी जो है को स्लाइसेस में काट के ग्रेवी में ऐड कर दिया है। तो पूरी रेसिपी में तो मैं नहीं जा रही। वैसे भी जो शाही पनीर है, ये जो रेसिपी है ना, बहुत कॉमन हो गई है, हर जने बनाता है अब। वही सारी चीज़ों को मतलब मोटा-मोटा चॉप कर दो, देन फ्राई करके फिर उसका पेस्ट बना के, तो
मैंने नहीं, इसकी मैं डिटेल में जा रही हूँ। बाकी मैं आपको आगे की जो बात बताऊँ वो ये है कि इतनी जो मुझे स्टिचिंग करनी है ना, एक तो देखिए उत्तराखंड में एक चुन्नी चलती है जिसको शुभ मौकों पे पहना जाता है, शुभ अवसरों पे पहना जाता है, जिसको पिछौड़ा कहते हैं। आप में से सारे शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो उसमें मुझे लेस लगानी है। ये मैं आपको पहले लड्डू दिखा रही हूँ। एक्चुअली लड्डू मैंने बना लिए थे, ये मेवे के गोंद के लड्डू हैं। और एक दिन बीच में मतलब मौका लगा ना, तो उस दिन मैं खाली थी, मैंने बनाए। और मैं जो इसकी वीडियो पूरी नहीं बना पाई, तो फिर मैंने वो जो है उस दिन का व्लॉग भी नहीं बनाया था। तो ये लड्डू बना के रख लिए मैंने, सर्दियों में मैं हमेशा बना लेती हूँ और शाम को मैं एक एक लड्डू सबको देती हूँ। मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ते में खा के चले जाते हैं। तो खैर ये लड्डू और चाय वाला जो अपना दौर है वो चला। उसके बाद जो ये जिस चुन्नी की मैं बात करती हूँ, जिसको पिछौड़ा बोलते हैं, ये मेरी जेठानी ने मुझे गिफ्ट किया है। और इसकी जो लेस है, एक्चुअली वो लेस खराब नहीं है, बुरी नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत कॉमन हो गई है, मतलब यही जो ले ये जो एक्चुअली जो चुन्नी है ना, ये चुन्नी नहीं है, ये छोटा सा स्टोल काइंड ऑफ है। पिछौड़ा जो होता है उत्तराखंड की, जो स्पेशल जो एक चुन्नी होती है जो खास मौकों पर पहनी जाती है, वो एक बहुत बड़ा दुपट्टा होता है, पूरा शॉल के साइज का। तो वो अब जो है ना, है क्या, वो सबके पास अभी इस वक्त होता है, शादी के टाइम पे सबके लिए, मतलब सबके लिए बनता है वो। बट अब जो है कंफर्ट के हिसाब से ये जो छोटे छोटे दुपट्टों के तौर पे छोटे छोटे स्टोल्स के साइज का ये मिलने लगा है हर जगह। तो ये मेरे पास नहीं था और मुझे इसकी दरकार थी, क्योंकि ये एक तो देखिए साइज में छोटा होता है और कंधे में डाल लो तो कंफर्टेबल बहुत रहता है। तो वो उनको पता था कि मुझे चाहिए, तो उन्होंने मुझे यही गिफ्ट किया। और उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि तुम चाहो तो इसकी लेस चेंज कर लेना। तो फिर वो मुझे आइडिया क्लिक कर गया। तो मैं इसकी लेस लेके आई थी आज, जब शॉप पे गई थी ना, तो लौटते समय एक लेस वाली शॉप से इसकी लेस वगैरह लेके आई थी। साथ ही एक लहंगा भी है मेरे पास रखा हुआ, वो भी मेरी जेठानी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो उसमें भी मुझे एक गोटा लगाना है। और ये सारी तैयारियां हो रही हैं एक शादी की, जिसके लिए हमें जाना है हल्द्वानी। तो लहंगे वाला जो गोटे वाला काम है वो भी मैं कर चुकी हूँ, उसका उस दिन का भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट ये जो है ना लेस, इसको आज मुझे लगाना था, और आज चांस की बात है कि व्लॉग वाला दिन था, तो ये शूट हो गया। तो ये जो लेस है, पहले इसको निकाल लिया। किस्मत मेरी अच्छी थी कि मोटे मोटे टाँकों से टंगी हुई थी ये लेस। तो बस दूर दूर कट लगा के ऐसे ही खींचा ना, तो निकल गई लेस। तो कई बार ऐसा रहता है ना, बहुत फाइन टाँके रहते हैं तो कपड़ा फटने का डर रहता है, तो वो नहीं हुआ। लेस इजीली निकल गई। और क्योंकि ये लेस भी बुरी नहीं है, अच्छी है, बस मुझे थोड़ा सा हट के लेस लगानी थी, क्योंकि ये जो पिछौड़ा है ना, इसमें रेड कलर की, मरून कलर की और ग्रीन कलर की जो लेस है बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। हर चीज देखिए, आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है। पहले रहता था ना, कोई किसी प्रांत की या कोई किसी जगह की खास चीज होती थी तो बहुत रेयर रहता था कि वो किसी और के पास हो। लेकिन अब हर चीज हर जगह मिलने लगी है ना, तो इसमें जो लेस है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और ये मैं जब भी मैंने सोचा था कि कभी मैं अपने लिए पिछौड़े वाला जो ये अपना स्टोल है कभी परचेज करूंगी, तो मैं उसमें डिफरेंट लेस वाला ढूंढूंगी और नहीं तो खुद लगाऊंगी। तो वही मैंने किया, आज मैं लेस इसकी बिल्कुल डिफरेंट लेके आई और अब मैं उसे लगाऊंगी। तो पहले तो इसको मैंने उधाड़ के जो लेस है उसे फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि ये लेस काम आ जाएगी, बिल्कुल फ्रेश है। इसको मैंने इसका रोल जो है एक बंडल बनाया और इसको संभाल दिया, तो जब भी कभी कुछ स्टिचिंग या डीआईवाई करूंगी तो उसमें मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो आप लोग पूछ रहे थे कि मतलब इतना सारा टाइम कैसे निकाल लेते हो, या मतलब इतनी सारी चीजें करने के लिए कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं। तो देखिए बहुत आसान मैं आपको तरीका बताती हूँ। जो आपके ना ऐसे काम है जिनको करे बिना आपका काम नहीं चल सकता, जैसे कि खाना। और मतलब जैसे मैं अभी शाम के टाइम पे कर रही हूँ, तो मैंने खाना बना लिया है, यानी कि डिनर बना लिया है, सब्जी बन गई, आटा लग गया। जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे या बच्चों को भूख लगेगी, तो मैं तुरंत रोटी सेक के उनका सर्व करने का मेरे पास पूरा ऑप्शन अभी अवेलेबल है। अब बाकी जो टाइम बचता है, चाहे वो 15 मिनट बचे, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी, उसमें मैं फ्री माइंड होके ये सारे काम कर सकती हूँ। तो मतलब वही है ना कि आप मतलब डिसाइड कर लो कि आपको जो ज़रूरी काम है वो पहले कर लेने हैं, और बाद में जो है इस तरीके के काम जिनको आप आज नहीं भी करेंगे कल भी कर लेंगे, या नहीं भी करेंगे ना तो भी आपकी गाड़ी खिंच जाएगी, उनको बाद में करिए। तो आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आपको इरिटेशन नहीं होगी कि बीच बीच में काम छोड़ छोड़ के उठना पड़ रहा है, और आपका काम बिल्कुल बिना किसी अड़ंगे के कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये जो स्टोल बनाया था ना, इसमें मुझे 15 से 20 मिनट इसकी लेस को उखाड़ने में लगे थे। और आधा घंटा के अराउंड मेरे को पूरी जो लेस है, क्योंकि मैंने दो लेस लगाई है, एक किरण लगाई है और एक लेस लगाई है, तो इसमें पूरे चारों के चारों साइड में दो तरफ सिलाई लगी है, तो पूरा का पूरा राउंड घुमाने में आधा घंटा लग गया था। तो टोटल मिला के आप मान के चलो कि 1 घंटा लग गया था।
जो कि मेरी उम्मीद से कम था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लेस को उधारने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब क्योंकि मेरा खाना बना हुआ है और ये जो लेस है पिछौड़े वाली, ये नियत समय से पहले लग गई, तो जो थोड़ा बहुत सूट का काम बचा था, जो कि सिर्फ सुई वाला बचा था, फिर मैंने वो भी निपटाया। ये पूरा नहीं हुआ आज, लेकिन हाँ, ये है कि काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था। सूट पूरा स्टिच हो गया है, बस इसमें जो सुई वाला काम है, जैसे जो चाक मोड़ना और आस्तीन की जो आस्तीन फोल्ड करना, और ये जो अपने पैंट होती है ना, उसकी मोहरी में सिलाई करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं मशीन से नहीं सिलती, मुझे वो थोड़ी देखने में उतनी अच्छी क्लासिक नहीं लगती। यहाँ पे मैं हमेशा तुरपाई करती हूँ। तो ये काम रह गया था ना, तो अभी 5-7 मिनट थे मेरे पास, तो ये मैं इसमें थोड़ा देर में बैठी करने के लिए। और अब जो है, इस जैसे ही मेरे हस्बैंड आए, मैंने इस काम को पैक किया और मतलब अपना चपाती वगैरह बनाने लग गई। तो काम पैरेलल चलते रहते हैं, थोड़ा-सा टाइम का मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सिंपल सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।